हेलो बच्चों, एसवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, एक परिभाषा तो हो गई आवेश प्रवाह की दर हो गई। दूसरा है यहाँ पे इकाई समय में किसी परिपथ से गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी समय में किसी भी परिपथ में गुजरने वाला जो आवेश होता है उस आवेश को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक है ये इसके सूत्र से निकालते हैं, I बराबर Q/T से। देखो, यहाँ पे आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है और समय का होता है यहाँ पे सेकंड। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा का मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। या तो आप इसे कूलाम बटे सेकंड या फिर इसे एम्पियर भी लिख सकते हो। इसके बाद में आता है कि एक एम्पियर किसे कहते हैं? एक एम्पियर, देखो, एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं? ये भी इसी सूत्र से निकाल सकते हो आप, I बराबर Q/T से। देखो, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि इकाई समय में या फिर एक सेकंड में किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश का प्रवाह होता है तो उस धारा को क्या कहेंगे? यहाँ पे एक एम्पियर धारा कहते हैं। कि एक सेकंड में किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश का प्रवाह होता है तो उस धारा को क्या कहेंगे? एक एम्पियर कहते हैं। इसके बाद में किसी परिपथ में T समय में n इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसी परिपथ में T समय में n इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? यहाँ पे प्रवाह होता है। तो प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा NE/T। I बराबर क्या हो जाएगा? NE/T। अब देखो, N तो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की। NE तो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और T क्या हो गया यहाँ पे? समय। देखो, E बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद में आता है विभवांतर व विभव। देखो, विभवांतर किसे कहते हैं? इकाई समय में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उसे क्या कहेंगे? विभवांतर कहते हैं। अब जो विभवांतर है, दो बिंदु है जिन्हें VA व VB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? VA व VB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, VA - VB
अब देखो यहाँ पर इसी परिभाषा से इसका फॉर्मूला निकालते हैं। इकाई समय में धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो W बटे वे क्यों, W बटे वे क्यों। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो गया है, यहाँ पे W बटे वे क्यों हो जाता है। हाँ जी, देखो वी ए माइनस वी बी बराबर W बटे वे क्यों। अब देखो इसी सूत्र से यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसका मात्रक यहाँ पर कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, जूल, और जो क्यों है इसका होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे वे कूलाम, या फिर इसे वोल्ट भी कहते हैं, जूल बटे वे कूलाम या फिर इसे वोल्ट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो विभवांतर है, विभवांतर इसे वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर की सहायता से। इसके बाद में यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है इसे समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम के अंदर संयोजित किया जाता है। बाद में यदि आप विद्युत धारा के मापन के लिए बात करोगे तो विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा। और जो एमीटर है इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे विभव की बात करोगे कि विभव क्या होता है। देखो उसके अंदर तो क्या लिखा है हमने, इकाई समय में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के अंदर किया गया जो कार्य होता है। अब इसमें देखना, एकांक जो धनावेश है, धनावेश, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उस कार्य को क्या कहेंगे, विभव कहते हैं। अब देखो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, विभवांतर के अंदर इसको काम में लिया था। यहाँ पर वी बी को अनंत मान लिया जाता है। वी बी को क्या मान लिया जाता है, अनंत। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी इन्फिनेटिव या फिर अनंत बराबर, वहाँ पे लिखा था आपने W बटे वे क्यों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनंत को शून्य माना जाता है, अनंत को शून्य माना जाता है। तो ये हो जाएगा वी ए बराबर W बटे वे क्यों। इसके बाद में जो आवेश है, आवेश को इकाई मान लिया जाए, इकाई मान लिया जाए तो यहाँ पर वी ए बराबर हो जाएगा W। वी ए बराबर क्या हो जाएगा, W। कब होगा, जब यहाँ पर आवेश को इकाई माना जाता है तो वी ए बराबर W होता है। फिर आता है इसके अंदर विद्युत परिपथ में काम में आने वाले उपकरणों के संकेत। विद्युत परिपथ में काम में आने वाले जो उपकरण है उनके संकेत। अब देखना यहाँ पे जैसे बैटरी की बात करोगे तो यहाँ पर बैटरी को इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें धारा नियंत्रक, जो कि धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसे
इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बैटरी यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कर रही है। धारा नियंत्रक यहाँ पे जो धारा का मान है उसको कम या अधिक करने के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा वोल्ट मीटर इसको इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर जो परिपथ है उसमें विभवांतर के मान को मापने के लिए वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। फिर आता है इसके अंदर एमीटर को भी इसी प्रकार से ए लिख करके प्रदर्शित करेंगे और ये यहाँ पर परिपथ के अंदर प्रयुक्त होने वाली जो धारा होती है उस धारा के मान को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। एक आता है यहाँ पे कुंजी का मतलब होता है कि परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा होती है उसको चालू और बंद करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कुंजी के द्वारा। फिर आता है बल्ब को यहाँ पर इस प्रकार के साइन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिपथ के अंदर काम में आने वाले उपकरण है उनको सांकेतिक भाषा के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बैटरी का हो गया, धारा नियंत्रक का, वोल्ट मीटर का, एमीटर का, कुंजी का और बल्ब का। इसके अलावा देखना कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ का मतलब है विद्युत धारा के बंद व सतत परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के बंद व सतत परिपथ को क्या कहेंगे, यहाँ पर विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो इसी जो बंद परिपथ है इसी के अंदर जो काम आने वाले उपकरण होते हैं, जैसे बैटरी हो गई, धारा नियंत्रक हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, इनको काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर एक जैसे अपन क्वेश्चन निकालते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, NE। Q बराबर क्या होता है, NE। Q का मान यहाँ पे कितना है, 1, और N का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो ये हो जाएगा यहाँ पे n बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात 19। घात ऊपर आएगी तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगी, प्लस में 1.6। इसके अंदर भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10 की घात 19। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एक घात हटा करके 6.25 इंटू 10 की घात 18। 10 की घात कितना कर सकते हो, 18। देखो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, सूत्र हो जाएगा Q बराबर NE। अब देखो यहाँ पे Q का मान कितना दे रखा है, 1, N का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। N बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 बराबर N बराबर हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -19 बटे हुए 1.6। भाग दोगे आप इसके अंदर तो ये मान आएगा आपका 0.625 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पे घात को कम कर दो तो ये मान हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ हो रही है कि एक जो वोल्ट विभवांतर है उसके लिए भी एक क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट विभवांतर, 10 वोल्ट का विभवांतर है, इसके बीच
यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर किया गया जो कार्य है उसका मान ज्ञात करना है। किया गया जो कार्य है उसका मान अपन को ज्ञात करना है। अब देखो विभवांतर का अपने पास सूत्र था VA माइनस VB बराबर W/Q। अब देखो यहाँ पर VA माइनस VB का मान कितना है, यहाँ पे 10, W का मान ज्ञात करना है और Q का मान कितना दे रखा है 3। W बराबर कितना हो जाएगा 10 × 3 बराबर 30 जूल। देखो यहाँ पे W का मान कितना हो जाएगा 10 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 13 जूल। देखो क्वेश्चन था अपना 10 वोल्ट का विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच यहाँ पर 3 कूलाम आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो इस दौरान किए गए कार्य का मान ज्ञात करना था। तो यह है VA माइनस VB बराबर W/Q वाले सूत्र से ये हो जाएगा VA माइनस VB का मान 10 है, W का मान ज्ञात करना है, Q का मान 3 दे रखा है। ये हो जाएगा W बराबर 10 × 3 बराबर 30 जूल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।